हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विद सुजीत में। दोस्तों आज 15 अगस्त है, यानी कि हमारी आज़ादी का दिन। दोस्तों ये आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली, इसको दिलाने में कई शहीदों ने, कई वीरों ने अपनी जान की बलिदान दी, तब जाके ये आज़ादी हमें मिली है। इसलिए ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि हमारे वीरों के बलिदान की पहचान है। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर उन सभी वीर सपूतों को नमन करें जिनके वजह से हमें ये आज़ादी मिली। आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स, आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 14 अगस्त। प्रतिवर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्ष 2021 में की गई थी। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस वर्ष की शुरुआत की गई थी। यह दिन जो है 1947 में भारत के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और विस्थापन का दर्द झेलने वाले लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में मनाया जाता है। भारत का जो विभाजन हुआ था वो माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था, जिसे 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया गया था। इस योजना को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा पास किया गया था। अगस्त के कुछ और भी प्रमुख दिवस हैं। 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया गया। 1 से 7 अगस्त विश्व स्तनपान सप्ताह यानी कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया गया, जिसका थीम था ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ सस्टेनेबल स्टार्ट इन लाइफ, स्ट्रेंथन व्हाट वर्क्स। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया। 9 दिवस को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है और इस साल का थीम था आदिवासी दाइयों का सम्मान, जीवन और कल्याण की सुरक्षा। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, जिसका थीम था डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशन। और 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, 2026 कैनेडियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ईगा स्वितेक। पोलैंड की ईगा स्वितेक ने 2026 कैनेडियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। फाइनल में ईगा स्वितेक ने एलेना रायबाकिना को हराया है। वहीं बात करें पुरुष एकल की, तो पुरुष एकल में यूएसए के बेन शेल्टन ने फाइनल मुकाबला में यूएसए के ही ब्रैंडन नाकाशिमा को हराकर पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। तो महिला एकल का खिताब जीता पोलैंड की ईगा स्वितेक ने और पुरुष एकल का खिताब यूएसए के बेन शेल्टन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की पहली ड्राइव थ्रू नाइट सफारी कहां बनाई जाएगी? सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात में एशिया की पहली ड्राइव थ्रू नाइट सफारी बनाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, विद्या वाहिनी योजना के तहत किस कक्षा की छात्राओं को मुफ्त साइकिल वितरित की जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कक्षा 9। दिल्ली सरकार के द्वारा
शुरू की गई इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में जो क्लास 9 की 9वीं कक्षा की जो छात्राएं हैं उन्हें स्कूल आने जाने के लिए निःशुल्क साइकिल दी जाती है। ठीक है, तो दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना है और इसमें क्लास 9 की जो सरकारी स्कूल की जो छात्राएं हैं उन्हें स्कूल आने जाने के लिए साइकिल जो है वो दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप कहां लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गांधीनगर, गुजरात। ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य गांव के जो छोटे पुस्तकालय हैं उसको डिजिटल नेटवर्क से जोड़ना और बच्चों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना। ठीक है, तो जो छोटे पुस्तकालय हैं उसको डिजिटल नेटवर्क से जोड़ना और बच्चों को बच्चों में जो पढ़ने की आदत है उसको बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो अभी अमित शाह के द्वारा ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप गांधीनगर में इसे लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 12 अगस्त 2026 को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई की कौन सी जयंती मनाई गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 107वीं। अभी 12 अगस्त 2026 को विक्रम साराभाई की 107वीं जयंती मनाई गई है। बात करें विक्रम साराभाई की तो इनका जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था। इन्होंने 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की थी। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना इनके द्वारा 15 अगस्त 1969 को की गई थी। केरल के तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, जो कि भारत का पहला रॉकेट प्रक्षेपण स्टेशन था। 1966 में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को 1962 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1966 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 1972 में मरणोपरांत इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 30 दिसंबर 1971 को तिरुवनंतपुरम, केरल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय खेल महासंघ की मान्यता को निलंबित कर दिया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। जो युवा मामले और खेल मंत्रालय है उन्होंने इसमें कुछ प्रशासनिक कमी और समय पर चुनाव न कराने और निर्देशों का पालन न करने के कारण कुछ समय के लिए अभी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया को निलंबित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2026 की हुरून इंडिया सूची के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान पारिवारिक व्यवसाय कौन सा है? मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अंबानी परिवार। वहीं दूसरे नंबर पर बिरला परिवार है और तीसरे पर जिंदल है। अगला क्वेश्चन है, भारत ऑप्टेल लिमिटेड द्वारा हाल ही में नागरिक बाजार यानी कि सिविल मार्केट के लिए लॉन्च की गई स्वदेशी गरुड़ क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हाई रेजोल्यूशन दूरबीन। गरुड़
जो कि एक हाई रिजोल्यूशन दूरबीन है। ये भारत ऑप्टेल लिमिटेड द्वारा नागरिक बाजार के लिए लॉन्च की गई एक हाई रिजोल्यूशन दूरबीन है गरुड़। आज का अंतिम प्रश्न, महासागर और ध्रुवीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि OPST पर ब्रिक्स कार्य समूह की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गोवा। ठीक है, इसे अभी गोवा में आयोजित किया गया है। तो दोस्तों ये थे 15 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम 14 अगस्त का जो करंट अफेयर्स है उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे ब्रिक्स 2026 के जो अन्य कार्य समूह की जो बैठक हुई है, प्रमुख बैठक, उसकी एक सूची दी हुई है, इसे भी एक बार देख लेते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा इससे। इसमें ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की जो दूसरी बैठक है ये तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया था। ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह की बैठक इंदौर मध्य प्रदेश में। ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक गुरुग्राम हरियाणा में। ब्रिक्स एंटी ड्रग एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक गुवाहाटी असम में। ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक नागपुर महाराष्ट्र में। और 18वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ये इस बार नई दिल्ली में आयोजित किया गया 12 से 13 सितंबर 2026 को। तो ये कुछ प्रमुख कार्य समूह की बैठक है ब्रिक्स का। अब हम 14 अगस्त के करंट अफेयर्स का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। प्रतिवर्ष विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 अगस्त। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश की वायुसेना के बीच द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास उदार शक्ति 2026 का आयोजन किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मलेशिया। अगला क्वेश्चन, कानूनी रूप से मृत्युदंड को समाप्त करने वाला अरब का पहला देश कौन बना? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लेबनान। अगला क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर में आयोजित होने वाले ईरानी कप 2026 का संबंध किस खेल से है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रिकेट। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला ब्लैक नेक्ड क्रेन महोत्सव कहां आयोजित किया जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लद्दाख। अगला क्वेश्चन, एंड्रास बाका को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हंगरी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में स्थापित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की संख्या सबसे अधिक है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में MP परमेश्वरन का निधन हो गया, वे मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जुड़े थे? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विज्ञान और जन आंदोलन। अगला क्वेश्चन, किस कॉमर्शियल ब्रांड के नाम पर नाम रखने वाली भारत की पहली यात्री ट्रेन कौन सी बनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तेजस एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने अपनी अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत श्रुति को कहां लॉन्च किया है? भारतीय नौसेना ने अपनी अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत श्रुति को कहां लॉन्च किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जो कि कोलकाता में है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और नए और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। और आप सभी को फिर से 15 अगस्त की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।